आप बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं। आपको क्या लगता है कि कलयुग में हनुमान जी अभी भी हैं? बिल्कुल है। हनुमान जी तो अजर भी हैं और अमर भी हैं। और कलयुग में ये देव है ऐसे नारद जी, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान जी, श्री हनुमान जी, ये कलयुग में साक्षात हैं। गुरु गोविंद सिंह जी, ये साक्षात हैं। ये वो लोग हैं, ये वो देव हैं जो एक स्थान पर बैठकर, एक समुद्र तट पर बैठकर राम नाम का जप कर रहे हैं, कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए। ये दुनिया भली भांति जानती है कि जो श्री राम का शत्रु हनुमान जी पहले उसके शत्रु हो गए। तो जब कलयुग ने कहा कि मैं अपने युग में किसी को श्री राम का नाम नहीं लेने दूंगा, तो हनुमान जी गदा उठाकर दौड़ पड़े उसे मारने के लिए कि श्री राम जी का शत्रु कहाँ से आ गया, मैं इसका वध कर दूंगा। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हनुमान, तुम उसे मारने मत जाओ, कलयुग का ये युग है और कली के मना करने के बाद भी, इसके रोकने के तत्पश्चात भी जो मेरा नाम लेगा वह मेरा परम भक्त है, इसे रोकने दो। तो इसलिए कलियुग का प्रभाव कम हो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब कलियुग शुरू हुआ तो राजा परीक्षित ने देखा कि एक काला पुरुष एक बैल को इतना मार रहा है कि वो बैल बेचारा तड़प रहा है, रो रहा है, फिर भी वो मारे जा रहा है। तो राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में मेरी प्रजा तो बहुत दुखी है और इस इंसान का मैं आज वध कर दूंगा, ये काले पुरुष का। जब उसे मारने के लिए जाते हैं, गुस्से में लाल होके तीर निकाल लिया, उसे कहने लगे, हे मूर्ख इंसान, तू कितना जालिम है, एक जानवर को तू मार रहा है, वो बेचारा तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, तू फिर भी मारे जा रहा है, आज मैं तेरा वध कर दूंगा। तब वो काला पुरुष कहता है कि हे राजन, यदि आपने मेरे अंदर कोई अवगुण देखा है तो मेरे अंदर गुण भी बहुत बड़ा है, एक बार वो सुन लीजिए जरा। तो तेरे अंदर कौन सा गुण हो सकता है, चल सुना क्या गुण है तेरे। वो कहते हैं मेरा नाम है कली, ये युग लगा हुआ है, कली का युग लगा है, मेरा युग है। और मेरे अंदर गुण ये है कि यदि सतयुग में कोई 10,000 साल श्री राम जी का नाम लेता था, नारायण का नाम लेता था, फिर जाके नारायण की कृपा होती थी, परंतु मेरे युग में अगर कोई एक बार सच्चे दिल से राम कह देगा, उस पर उसी वक्त कृपा हो जाएगी। तब राजा परीक्षित का गुस्सा शांत हो गया। उसने देखा कि इनका गुस्सा शांत हो गया, तो उसने कहा, मौका देखकर फटाफट बोला कि मुझे केवल 5 घर चाहिए रहने के लिए। कौन कौन से? पहला घर वो जिस जगह 2 लोग हिंसा कर रहे हो, 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, उनके अंदर भी मेरा घर होगा। जहां पे लोग बैठकर मदिरा पान कर रहे हो, शराब पीते हो, उनके अंदर भी मेरा वास होगा। तीसरा, जहां बैठकर लोग जुआ खेल रहे हैं, उनके अंदर भी मेरा घर होगा। चौथा घर, जो पुरुष अपनी स्त्री घर होते हुए पराई स्त्री की तरफ बुरी नजर से देखे, उसके अंदर भी मेरा वास होगा। 5वां घर मांगा, जिसने भी स्वर्ण धारण किया होगा, सोना धारण किया होगा, उसके अंदर भी मेरा वास होगा। ये 5 घर मांगे और राजा परीक्षित ने कहा 5 घर दिए। अब आप देखिए, जो लोग मदिरा पान कर रहे हैं उनको आप बोलिए कि सत्संग सुनने जाना है या मंदिर में जाना है, कभी नहीं जाएंगे, गाली निकालेंगे उल्टा। और जो लोग जुआ खेलते हैं, जुआ जैसे आजकल आप देखिए क्रिकेट मैच में लोग पैसा लगाते हैं, घरों के घर बिक गए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने तो अपने बीवी बच्चे भी दांव पर लगा दिए। हमारे जम्मू शहर में ही, बाहर की बात नहीं करते, जम्मू शहर में ही वो कलयुग का ऐसा प्रभाव हुआ। और आप जुए में आप देखिएगा, जैसे ही आप जुआ खेलना शुरू करेंगे ना, सबसे पहले आप जीतेंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। वो एक ऐसी लालसा बनेगी कि पैसा बढ़ रहा है, फिर पैसा जाना शुरू होगा, फिर उस पैसे को बचाने के चक्कर में ना आप अपना सब बेच दोगे, सारी तबाही हो जाएगी।
तो ये 5 घर जब उन्होंने ले लिए, स्वर्ण जो है, सोना जो है, हमारी माताएं बहनें आपने भी धारण किया होगा, वो ज़्यादा उनको प्रिय होता है सोना। सोने की रिंग पहनना, कांटे पहनना, हार पहनना, है ना। तो स्वर्ण धारण यदि करना है तो उतना करो जितना भगवान नारायण की पूजा में लगता है, कि जिसे जो नारायण भक्त हैं उन्हें सुबह स्नान करना है तो स्वर्ण के साथ करना है, पूजा कर रहे हैं तो स्वर्ण धारण होना चाहिए उतना। जब ज़्यादा धारण करोगे तो कलयुग दिमाग में आके बैठेगा तो बुद्धि काम नहीं करेगी। तो आज देखिए हमारी बेटियां भी किस रास्ते पर चल रही हैं, सबके सामने। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कलयुग का प्रभाव है। हनुमान जी को कहते हैं कि अमर है, जैसे आपने बोला, तो आपके साथ कोई ऐसे चमत्कार हुआ है? देखिए आजकल की जनरेशन जो है वो ज़्यादातर कहते हैं कि भगवान एक मिथ है, किसने देखा भगवान। सही है, वो अपनी जगह, कोई गलत बात नहीं, कुदरत को वो ऐसा कहते हैं। लेकिन अब देखिए एक स्त्री जो है जब वो विवाह करती है, विवाह करने के बाद चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो शहर में रहती, चाहे गांव में, चाहे जंगल में, जहाँ दूर दूर तक उसे अन्न नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो गर्भवती होती है, उसके घर में संतान पैदा होती है, भगवान उस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए माँ के स्तनों में दूध भर देता है। वो दूध पहले क्यों नहीं आता? यही तो है ना कुदरत। अब जो लोग कहते हैं कि भाई भगवान किसने देखा, हम कहते हैं पूरे दावे के साथ, उस व्यक्ति को बोलो हमें 2 महीने वो करो जो हम कहेंगे, ठीक है? 2 महीने आप दुनियादारी छोड़ दो। अगर 2 महीने के अंदर श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन नहीं होंगे ना, जो वो कहेंगे वो हम करेंगे। लेकिन 2 महीने वही करना है आपने पूरी श्रद्धा के साथ जो हम कहेंगे। आप जब तक श्रद्धा नहीं दिखाओगे, बच्चा भी जब तक रोता नहीं है ना, माँ भी दूध नहीं पिलाती है उसे, ऐसा होता है। और भगवान जी को पाने के लिए भगवान जी को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे कन्हैया जी हैं, वो अपने भक्तों को कभी रूठने नहीं देते। उनका भक्त रूठा तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ चला गया। जो 3 लोग के मालिक हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ जा रहा है। उन्हें धन दौलत थोड़ी चाहिए, उनको चाहिए अपने भक्त का प्यार। और अगर कोई जिद्दी भक्त हो, जैसे हमारे श्री जी को, राधा रानी जी को जिद्दी भक्त बड़े प्यारे हैं, तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं भक्तों की, जिसको सुनकर, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनकर ही इंसान की आत्मा जो है वो तृप्त हो जाती है जी। तो भगवान है, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है। भगवान है तो ये सृष्टि है, हम और आप यहाँ बैठे हैं, ये हवा है, ये पानी है जी। बहुत जगह जैसे अयोध्या में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जय सिया राम बोलते हैं। जम्मू में अगर किसी से बोलो तो जय श्री राम बोलते हैं, कहीं पे सीताराम बोलते हैं। सही कौन सा है? तीनों ही सही है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हम जय श्री कृष्ण भी बोल सकते हैं, राधे राधे, जय माता दी, महादेव, हर हर महादेव, जो हमारा दिल करता है हम कहते हैं। और जय श्री राम जब पूरे जोश के साथ बोलना हो तो जय श्री राम का नारा लगा देते हैं, और जब थोड़ा सा विनम्र होकर बोलना हो तो जय सिया राम कहते हैं हमारे जो संत महंत जो है। और जब बड़े प्रेम से किसी को बोलना हो तो सीताराम करके बोल देते हैं। तो इसमें फ़र्क कुछ भी नहीं है, तीनों एक समान ही है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। भाव, हाँ, क्योंकि श्री का अर्थ शक्ति है, तो शक्ति माँ देवी है, तो आपने जय श्री भी बोला तो माता सीता का नाम आ गया उसमें। हाँ जी, तो जय श्री राम, तो जहाँ फिर आप जय श्री सीताराम जी भी बोल सकते हैं, ऐसे करके। पहले मतलब माता का, पहले माता का नाम तो आना ही आना है। भगवान ने हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा ओधा जो है वो एक स्त्री को दिया गया है। सबसे बड़ा मान सम्मान एक स्त्री का है, क्योंकि स्त्री अगर नहीं होती तो आज बड़े बड़े संत महापुरुष नहीं होते। हनुमान जी आए, प्रभु श्री राम जी आए, तो एक स्त्री ने जन्म दिया, तो इसलिए हमारे धर्म में स्त्री को पूजा जाता है। और जो लोग स्त्री का निरादर करते हैं
हमें लगता है कि वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर पुरुष को सफल बनाने के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ये आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। तो स्त्री वो उसकी पत्नी भी हो सकती है, उसकी बहन भी हो सकती है, उसकी माँ भी हो सकती है, उसकी एक दोस्त भी हो सकती है ना। तो इसलिए हमारे धर्म में तो बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है और देना भी चाहिए।